नमस्कार। आज हम गीता की 62वां और 63वां अध्याय पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। व्याख्या। भगवान के परा ना होने से, भगवान का चिंतन ना होने से विषय का ही चिंतन होता है। कारण कि जीव के एक तरफ परमात्मा है और एक तरफ संसार है। जब वह परमात्मा का आश्रय छोड़ देता है तब वह संसार का आश्रय लेकर संसार का ही चिंतन करता है, क्योंकि संसार के सिवाय चिंतन का कोई दूसरा विषय रहता ही नहीं। इस तरह चिंतन करते करते मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति, राग, प्रियता पैदा हो जाती है। आसक्ति पैदा होने से मनुष्य उन विषय का सेवन करता है। विषय का सेवन चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, उससे जो सुख होता है उसे विषय में प्रियता पैदा होती है। प्रियता से उस विषय का बार बार चिंतन होने लगता है। अब उस विषय का सेवन करे चाहे ना करे, पर विषय में राग पैदा हो ही जाता है। वह नियम है। विषय में राग पैदा होने पर उन विषयों को, भोगों को प्राप्त करने की कामना पैदा हो जाती है कि वे भोग वस्तुएं मेरे को मिले। कामना के अनुकूल पदार्थों के मिलते रहने से लोभ पैदा हो जाता है और कामना पूर्ति की संभावना हो रही है, पर उसमें कोई बाधा देता है तो उस पर क्रोध आ जाता है। कामना एक ऐसी चीज है जिसमें बाधा पड़ने पर क्रोध पैदा हो ही जाता है। वर्ण, आश्रम, गुण, योग्यता आदि को लेकर अपने में जो अच्छाई का अभिमान रहता है, उस अभिमान में भी अपने आदर, सम्मान आदि की कामना रहती है। उस कामना में किसी व्यक्ति के द्वारा बाधा पड़ने पर भी क्रोध पैदा हो जाता है। कामना रजोगुनी वृत्ति है, समोह तमोगुनी वृत्ति है और क्रोध रजोगुण तथा तमोगुण के बीच की वृत्ति है। कहीं भी किसी भी बात को लेकर क्रोध आता है तो उसके मूल में कहीं ना कहीं राग अवश्य होता है। जैसे नीति न्याय से विरुद्ध काम करने वालों को देखकर क्रोध आता है तो नीति न्याय में राग है। अपमान तिरस्कार करने वाले पर क्रोध आता है। मान संस्कार में राग है। निंदा करने वाले पर क्रोध आता है तो प्रशंसा में राग है। दोषारोपण करने वाले पर क्रोध आता है तो निर्दोषता के अभिमान में राग है, आदि आदि। क्रोध से समोह होता है, अर्थात मूर्ता छा जाती है। वास्तव में देखा जाए तो काम, क्रोध, लोभ और ममता, इन चारों से ही समोह होता है। जैसे एक काम से जो समोह होता है उसमें विवेक शक्ति ढक जाने से मनुष्य काम के वशीभूत होकर ना करने लायक कार्य भी कर बैठता है। दो, क्रोध से जो समोह होता है उसमें मनुष्य अपने मित्र तथा पूज्यजनों को भी उल्टी सीधी बातें कह बैठता है और ना करने लायक बर्ताव भी कर बैठता है। तीन, लोभ से जो समारोह होता है उसमें मनुष्य को सत असत, धर्म अधर्म आदि का विचार नहीं रहता है और वह कपट करके
लोगों को ठग लेता है। 4. ममता से जो समोह होता है उसमें समभाव नहीं रहता है, प्रस्तुत पक्षपात पैदा हो जाता है। अगर काम, क्रोध, लोभ और ममता इन चारों से ही समोह होता है तो फिर भगवान ने वह केवल क्रोध का ही नाम क्यों लिया? इसमें गहराई से देखा जाए तो काम, लोभ और ममता इनमें तो अपने सुख भोग और स्वार्थों की वृत्ति जागृत रहती है, पर क्रोध में दूसरे का अनिष्ट करने की वृत्ति जागृत रहती है। अंत क्रोध से जो समारोह होता है वह काम, लोभ और ममता से पैदा हुए समूह से भी भयंकर होता है। इस दृष्टि से भगवान ने वह केवल क्रोध से ही समूह होना बताया है। मूर्ता सा जाने से श्रुति नष्ट हो जाती है, अर्थात शास्त्रों से, सद विचारों से जो निश्चय किया था कि अपने को ऐसा काम करना है, ऐसा साधन करना है, अपना उद्धार करना है, उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है, उसकी याद नहीं रहती है। स्मृति नष्ट होने पर बुद्धि में प्रकट होने वाला विवेक लुप्त हो जाता है, अर्थात मनुष्य में नया विचार करने की शक्ति नहीं रहती। विवेक लुप्त हो जाने से मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है और इस पतन से बचने के लिए सभी साधकों को भगवान के परायण होने की बड़ी भारी आवश्यकता है। वह विषयों का ध्यान करने मात्र से राग, राग से काम, काम से क्रोध, क्रोध से समोह, समोह से स्थितिनाश, स्थितिनाश से बुद्धिनाश और बुद्धिनाश से पतन। वह जो क्रम बताया है इसका विवेचन करने में तो देरी लगती है, पर इन सभी वृत्तियों के पैदा होने में और उससे मनुष्य का पतन होने में देरी नहीं लगती। बिजली के करंट की तरह ये सभी वृत्तियां तत्काल पैदा होकर मनुष्य का पतन करा देती है। संबंध आप भगवान आगे के श्लोक में स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है, इस चौथे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। नमस्कार, आज के लिए यहाँ तक।